हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA फिफ्थ सेमेस्टर एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वह अपनी 6th यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, 6th यूनिट जो हमारे स्टार्ट कर रहे हैं उसका हमारा नाम है RISC एंड सुपर स्केलर आर्किटेक्चर। RISC यानी कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर्स। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के बारे में 6th यूनिट के। तो स्टूडेंट, हमारा जो आज का टॉपिक है वह है इंस्ट्रक्शंस सेट आर्किटेक्चर, यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर हमारे किस तरीके से अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के अंदर इन एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सो एन इंस्ट्रक्शन सेट और इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट जो होते हैं और इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो होते हैं इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यह जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक पार्ट होता है रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड रहता है। इंक्लूडिंग द नेटिव डेटा टाइप्स, यानी कि यह अपने अंदर जो है वह बेसिक और प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स को रखता है जो कि हमें डेवलपिंग में हेल्प करती हैं, और एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस भी हमारे पास रहते हैं। और हम रजिस्टर्स को भी, अपने रजिस्टर्स जो होते हैं अवेलेबल रजिस्टर्स, उनको भी हम यूज़ करते हैं फॉर द स्टोरिंग पर्पस ऑफ डेटा एंड एड्रेसिंग मोड्स इन विच इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड। और कुछ हमारे एड्रेसिंग मोड्स होते हैं जहाँ पे हम पर्टिकुलरली डेटा को अपने स्टोर करते हैं। एंड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर इंक्लूड्स अ स्पेसिफिकेशन, यानी कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है वह अपने पास रखता है स्पेसिफिकेशंस को, सेट ऑफ ऑप कोड्स, यानी कि जो ऑपरेशंस होते हैं उनके कलेक्शन को वह अपने पास रखता है। एंड द नेटिव कमांड्स, और जो बेसिक कमांड्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्टिकुलर प्रोसेसर में, यानी कि जो कि पार्टिकुलर प्रोसेसर के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती हैं। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द माइक्रो आर्किटेक्चर, यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो होता है वह डिफरेंट होता है माइक्रो आर्किटेक्चर से, विच इज़ द सेट ऑफ प्रोसेसर डिज़ाइन टेक्निक्स, जो कि हमारा प्रोसेसर डिज़ाइन टेक्निक का जो है एक कलेक्शन होता है जिसको कि हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट में, यानी कि जिसको कि हम यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए इंस्ट्रक्शन सेट्स में। कंप्यूटर विद डिफरेंट माइक्रो आर्किटेक्चर कैन शेयर अ कॉमन इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि रखते हैं अपने साथ माइक्रो आर्किटेक्चर को, वह शेयर करते हैं कॉमन इंस्ट्रक्शंस के लिए, वह शेयर करते हैं कॉमन इंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट्स, यानी कि क्लासिफिकेशन क्या होता है इंस्ट्रक्शन सेट्स का, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम। अ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी कि CISC हैज़ मैनी स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि CISC जो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, इसके पास जो होते हैं कई अपने स्पेशलाइज्ड यानी कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं विच में ओनली बी रेयरली यूज्ड इन प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स, जिनको जो डेवलपर या प्रोग्रामर्स होते हैं वह रेयरली यूज़ करते हैं उन्हें प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स में। आ रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, यानी कि RISC, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, RISC जो होते हैं वह सिंप्लीफाई करते हैं प्रोसेसर के लिए, वह सिंप्लीफाई करते हैं प्रोसेसर के लिए बाय ओनली इम्प्लीमेंटिंग, यानी कि केवल इम्प्लीमेंटिंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंटेशन की हेल्प से दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन प्रोग्राम्स, जो कि जनरली हमारे प्रोग्राम्स में इस्तेमाल किए जाते हैं इंस्ट्रक्शंस। अब स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक फिगर दे रखा है। इस फिगर का हम जनरली बात करें तो यह फिगर हमें इस तरीके से बताता है कि हमारे जो एप्लीकेशंस हैं वे ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से जो है कंपाइल होते हैं। देन इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेस के थ्रू इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है वह डिजिटल डिज़ाइन, यानी कि फर्स्टली जो है वह डिजिटल डिज़ाइन किया जाता है। एंड आफ्टर दैट द सर्किट डिज़ाइन विल बी अकम्प्लिश, यानी कि उसके बाद डिजिटल डिज़ाइनिंग के बाद सर्किट डिज़ाइन हम जो है वह करते हैं।
तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की लाइफ साइकिल के बारे में, यानी कि इंस्ट्रक्शन की लाइफ साइकिल का जो हमारा फर्स्ट फेज होता है वह हमारा होता है इंस्ट्रक्शन फैच। इंस्ट्रक्शन फैच यानी कि यहाँ पर जो है हम इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करते हैं डिफरेंट प्रोग्राम स्टोरेज, यानी कि हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करते हैं प्रोग्राम स्टोरेज से। देन नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन डिकोड। इंस्ट्रक्शन डिकोड का मतलब स्टूडेंट डिटरमाइंड रिक्वायर्ड एक्शन एंड इंस्ट्रक्शन साइज, यानी कि यहाँ पर हम जो हमें एक्शन परफॉर्म करना होता है, जो हमारे लिए यानी कि नेसेसरी होता है, वह हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, और इंस्ट्रक्शन का साइज क्या है वो भी हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। देन नेक्स्ट लाइफ साइकिल में स्टेप आता है हमारा ऑपरेंड फैच, यानी कि लोकेट एंड ऑब्टेन ऑपरेंड डेटा, यानी कि हम यहाँ पर डेटा को लोकेट करते हैं। ऑपरेंड डेटा जो होता है हमारा, हम उसको यहाँ पर लोकेट करते हैं एड्रेसिंग वर्ड्स की हेल्प से। देन नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूट, यानी कि कंप्यूट रिजल्ट वैल्यू और स्टेटस, यानी कि इसकी हेल्प से हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस स्टेज में हम रिजल्ट को कंप्यूट करते हैं वैल्यू और स्टेटस की फॉर्म में, यानी कि इस समय हमारा प्रेजेंट स्टेटस क्या है। देन रिजल्ट स्टोर, यानी कि डिपॉजिट रिटर्न इन स्टोरेज फॉर लेटर यूज, यानी कि हम जो रिजल्ट है उसको स्टोर कर लेते हैं फ्यूचर में यूज लाने के लिए। देन नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन डिटरमाइन सक्सेसिव इंस्ट्रक्शन, यानी कि जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की हमारी ये वैल्यू पूरी फिनिश हो जाती है, देन हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर ये प्रोसेस जो है फिर से अगेन अप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारा इंस्ट्रक्शन की लाइफ साइकिल, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ अ इंस्ट्रक्शन। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ ISA, यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का क्या डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। द ISA ऑफ ए प्रोसेसर कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग 5 कैटेगरीज, यानी कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है उसको 5 कैटेगरीज के द्वारा यहाँ पर डिफाइन किया गया है। फर्स्ट है हमारा ऑपरेंड स्टोरेज इन द CPU, यानी कि यह हम जानेंगे कि ऑपरेंड स्टोरेज इन द CPU में क्या होता है, वेयर आर द ऑपरेंड्स केप्ट अदर देन इन मेमोरी, यानी कि जहाँ पर ऑपरेंड्स जो होते हैं वह औरों के साथ साथ मेमोरी में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम जहाँ पर यानी कि इसकी कोई मेमोरी लोकेशन जो है वह डिफाइन नहीं होती, वह एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ही डिसाइड होती है। नंबर ऑफ एक्सप्लिसिट नेम्ड ऑपरेंड्स, नंबर ऑफ, यानी कि हम यहाँ पर हमें पता चलेगा कि हमारे पास एक्सप्लिसिट नेम्ड ऑपरेंड्स कितने हैं। सो हाउ मैनी ऑपरेंड्स आर नेम्ड इन अ टिपिकल इंस्ट्रक्शन, यानी कि कितने ऑपरेंड्स होंगे जिनको नेम दिया गया है टिपिकल इंस्ट्रक्शंस में, इनको नेम दिया गया है टिपिकल इंस्ट्रक्शंस में। देन नेक्स्ट हमारा ऑपरेंड लोकेशन, ऑपरेंड लोकेशन, यानी कि कैन एनी ALU इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड बी लोकेटेड इन मेमोरी, यानी कि क्या कोई ALU इंस्ट्रक्शन जो है ऑपरेंड ALU इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड जो है वह लोकेट किया जा सकता है मेमोरी के लिए, या मस्ट ऑल ऑपरेंड्स, या सारे ऑपरेंड्स जो हैं उनको इंटरनली जो है वह CPU में रखा जा सकता है। यानी कि यह सब डिसाइड करने का जो वर्क है हमारा वह इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का है। देन नेक्स्ट इज ऑपरेशंस, यानी कि क्या क्या ऑपरेशन हम वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, यानी कि क्या ऑपरेशन जो है वह हमारा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर वहाँ परफॉर्म करेगा, यानी कि व्हाट ऑपरेशन आर प्रोवाइडेड इन ISA, यानी क्या ऑपरेशंस, क्या टास्क जो है वह प्रोवाइड किया गया है ISA के अंदर। देन टाइप एंड साइज ऑफ ऑपरेंड्स, टाइप एंड साइज ऑफ, यानी कि जो हमारा ऑपरेंड्स हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में उनका क्या टाइप है और क्या साइज है, यानी कि व्हाट इज़ द टाइप एंड साइज ऑफ ऑपरेंड्स एंड हाउ इज़ इट्स स्पेसिफाइड, यानी कि उनका क्या टाइप है और क्या साइज है और किस लिए वह स्पेसिफाइड वहाँ पर किए गए हैं। तो ये होता है हमारा स्टूडेंट बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। सो आइए स्टूडेंट, हमने जो आज पढ़ा एक बार हम उसको फिर से दोहराते हैं। तो आज स्टूडेंट हमने जो पढ़ा वह इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो होता है हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक पार्ट है जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होता है, और इसमें हम जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, एड्रेसिंग मॉड्यूल्स होते हैं, उनका भी हम साथ इस्तेमाल करते हैं।
इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है वह अपने पास रखता है स्पेसिफिकेशंस को सेट ऑफ कोड्स, यानी कि जितने भी हम ऑपरेशन में कोड्स यूज़ करते हैं उनके लिए, और नेटिव कमांड्स के लिए जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं पर्टिकुलर प्रोसेसर में। अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो होता है वह डिफरेंट होता है माइक्रो आर्किटेक्चर से, क्योंकि वह जो है अपने साथ रखता है सेट ऑफ प्रोसेसर डिज़ाइन टेक्निक्स को, जिसको हम इंस्ट्रक्शंस सेट को इम्प्लीमेंट करते हैं। कंप्यूटर विद डिफरेंट माइक्रो आर्किटेक्चर कैन शेयर अ कॉमन इंस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्यूटर जो होते हैं जिनके पास डिफरेंट माइक्रो आर्किटेक्चर होते हैं वे शेयर कर सकते हैं कॉमन इंस्ट्रक्शंस के लिए। देन क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन यानी कि 2 टाइप्स के होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन सेट, यानी कि फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जो कि प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स में रेयरली यानी कभी कभी यूज़ किया जाता है। देन दूसरा होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, जो कि जनरली प्रोग्राम्स में हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन की लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है, जिसको कि हमने पॉइंट्स की फॉर्म में डिफाइन किया है। यानी कि हम जो है इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं, आफ्टर फैचिंग द इंस्ट्रक्शन वी कैन डिकोड द इंस्ट्रक्शन, देन आफ्टर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन वी कैन fetch the operands, then after fetching the operands we can execute the instruction, then after the executing result will be obtained, यानी कि हमें रिजल्ट मिल जाता है और फिर हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ मूव करते हैं जिसको कि हमें एग्जीक्यूट कराना होता है। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शंस की लाइफ साइकिल होती है। उसके बाद स्टूडेंट हमने जाना डिस्क्रिप्शन ऑफ ISA में कि कौन कौन सी 5 कैटेगरीज होती हैं जिनके बेस पर ISA को डिफाइन किया जाता है। तो फर्स्ट होती है हमारी ऑपरेंड स्टेज स्टोरेज इन द CPU, नेक्स्ट होती है हमारी नंबर ऑफ एक्सप्लिसिट नेम्ड ऑपरेंड्स, एंड द नेक्स्ट वन इज ऑपरेंड लोकेशन, एंड द नेक्स्ट इज ऑपरेशंस, एंड नेक्स्ट इज टाइप एंड साइज ऑफ ऑपरेंड्स। तो इनके बारे में स्टूडेंट्स समझा चुके हैं, एक बार आप खुद से समझिए। तो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।